अकेले भगवान बैठे, आज कोई है नहीं। मेरी अयोध्या मुझसे छूट गई। भगवान के नेत्रों से आंसू आ। सोच रहे मेरे पिताजी मैं चला आया ठीक है कि नहीं। मेरी माताएं, भगवान कभी मां को नहीं माताओं को याद करते हैं, ये भगवान की विशेषता है। और जब भी प्रथम प्रणाम करने का अवसर भगवान को मिला है, भगवान ने ढूंढ कर खोज कर कैकेयी माँ को प्रणाम किया है। ये नहीं कि कौशल्या हमारी जन्मदात्री है तो हम पहले उसको ना ना ना, कैकेयी को प्रणाम किए हैं। वनवास के बाद भी, वनवास में भी वर्णन आता है, वनवास में भी जब पूरा रघुवंश मिलने के लिए आया अयोध्या के लोग, तो भगवान ने सबसे पहले खोज के कैकेयी माँ को प्रणाम। और भगवान एकदम फूट के रोने लगे जब याद आया मैं अपने भाई भरत से नहीं मिल के आया। मेरा भरत ननिहाल में था, मैं अपने भरत से नहीं मिल पाया। और बंधुओं माताओं, आज भगवान जंगल में एकांत में बैठ के अयोध्या को याद करके, माँ पिता को याद करके रो। जब जब राम अवध सुधिकाराहि, जब जब राम अवध सुधिकाराहि, तब तब बारी विलोचन भराहि, तब तब बारी विलोचन भराहि। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, सुमिरी अवध सुधिकाराहि, तब तब बारी विलोचन भराहि। जब जब राम अवध सुधि करे, तब तब बारी विलोचन भरे। तब तब आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग कहते हैं उनको पता तो सब था। अरे संसार के उदाहरण से बोलो, अच्छा एक्टर किसको कहते हो? जो एक्टिंग अच्छी करता है। लीला में जो पात्र जो बने, उस अनुरूप जो परफेक्ट लीला करता, उसी को तो लोग अच्छा कहते हैं। राम कौन बेटा होगा जो अपने माँ पिता को अकारण छोड़ के उसको आना पड़े और उसको याद न आवे? कौन होगा आप बताइए? किसको नहीं बहुत दिन तक माता पिता से दूर रहने के बाद किस बेटे को अपने माँ पिता की याद नहीं आती? किस बेटे को? तब तब बारी की याद नहीं आती। किस बेटे को? तब तब बारी विलोचन भरे। और उसी याद को जीवंत रखने के लिए धर्मात्मा श्रेष्ठ लोग, जिनको परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, तो अपने माँ पिता की स्मृति में कुछ न कुछ करते रहते हैं ताकि वह स्मृति बनी रहे, वह स्मृति। तब तब भारी विलोचन भरे। और गोस्वामी जी अब वो कथा सुना रहे जब सुमंत्र जी अयोध्या लौट कहे हो राम बन गवनु सुहावा, कहे हो राम बन गवनु सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जी में आवा।
गोह को भगवान ने कहा जाओ, कुटिया तो बन गई ना, अब तुम जाओ, अपने घर को जाओ, अब हम जंगल में रह लें। सुमंत्र जी को भगवान ने विदा किया था, वो गए ही नहीं, वहीं रथ पे मूर्छित पड़े हैं। राम राम क्या मुंह लेके जाऊं, कैसे अयोध्या जाऊं। राज्य का प्रधानमंत्री रथ पे सिर रख के रो रहा, घोड़े बंधे हैं। गुह लौट के आए, गुह ने देखा, आश्चर्य, प्रभु ने तो लौटाया था, सुमंत्र जी गए नहीं। और जब घोड़ों को गुह देखा है, कांप गया। श्वेत रंग के घोड़े श्याम रंग के हो गए। घोड़ों के सामने घास का ढेर रखा है, घोड़ों ने एक तिनका घास नहीं खाया, एक तिनका नहीं खाया। और इतना ही नहीं, रोते 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 घोड़ों की आंख के किनारे कीचड़ भर गया है। रोने से उनके आंख के नीचे निशान बन गए। गुह सोच के घबराने लगे, जिसके वियोग में पशुओं की ये स्थिति हो रही, मनुष्य कैसे रह रहे होंगे। मनुष्य भी छोड़ो, इनके माँ पिता कैसे रह रहे होंगे। जब प्रधानमंत्री की ये स्थिति है, पशुओं की ये स्थिति है, तो उस राम के वियोग में अयोध्या के लोग अपने प्राणों को कैसे बचाएं, कैसे बचाएं। गुह ने सुमंत्र जी के पीठ पर हाथ रखा है। सुमंत्र जी आप गए नहीं। सुमंत्र जी चीख के, गो मत भेजो भैया, हमको मत भेजो, क्या मुंह लेकर जाऊंगा। चलो महाराज दशरथ तो हमसे कुछ नहीं पूछेंगे, कैकेयी के पूछने का कोई प्रश्न नहीं है, सुमित्रा भोली माँ है, पूछेगी नहीं। अयोध्या का कोई नागरिक मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, मैं प्रधानमंत्री हूँ। सुमंत्र जी गो से कह रहे, ये बताओ, जब कौशल्या माँ को पता चलेगा रथ आ गया, जैसे पहली बार की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए दौड़ती है, कौशल्या माँ भी वैसे ही दौड़े। राम जननी जब आई धाई, राम जननी जब आई धाई, सुमिरी बच्चो जिमी धेनु लवाई, सुमिरी बच्चो जिमी धेनु लवाई। अरे जब दौड़ेगी कौशल्या माँ, सोना रथ देखेगी, प्राण छोड़ना चाहेगी। नहीं जाऊंगा भैया, यहीं मैं भी प्राण छोड़ दूंगा राम के वियोग। सुमंत्र जी ने जब ये बोला तो गुह ने कहा, भैया जाना तो पड़ेगा, जीवन में सबके दुख आते हैं, भगवान ही दुख सहने की क्षमता दे। और रघुवंश का तो निखार ही प्रतिकूलताओं में हुआ है, दुखों के बीच में हुआ है, जाना पड़ेगा। और जैसे ही घोड़ों की पीठ पे हाथ सहलाया है गुह ने, ताकि ये अयोध्या की ओर मुड़े,
बंधुओं माताओं, घोड़े अपनी भाषा में हिनहिना के रोने लगे। घोड़े उसी ओर अपना मुख कर लिए, उसी ओर भागना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं, मुझे राम के पास जाने दो, हमको राम से मिलने दो, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। गोह कांप जा रहे हैं घोड़ों को देख। बंधुओं माताओं, ये तो त्रेता के घोड़े थे। आपको कलयुग के घोड़े की बात बता दूं, यही महाराजा श्री के मातृधाम से ही जुड़ी कथा है, टीकमगढ़ से ही जुड़ी कथा है। ये कलयुग की कथा है। मैं बहुत बार अपनी तर्क की बुद्धि से सोचता हूं, आखिर क्या पड़ी थी लोगों को कि 500 वर्षों तक लोगों ने संघर्ष किया। जिस देश में लोग थोड़े थोड़े पैसों के लिए अंग्रेजों से मिल गए, कोई मुगलों से मिल गया, लोगों ने कितने समझौते किए, लोग तलवार की दर से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, लालच में लोगों ने ईसाई बनना स्वीकार कर लिया। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए प्राण दे दिया? राम के लिए नहीं, उस राम मंदिर के लिए प्राण। कई बार तर्क की ये घोड़ी को क्या पड़ी थी, ये घोड़ी को क्या पड़ी थी? कनक भवन में एक घोड़ी रखी जाती थी सेवा की, टीकमगढ़ महाराज की सेवा चलती थी। और नियम था, जब घोड़ी पुरानी हो जाती थी तो वापस टीकमगढ़ जाती थी, दूसरी घोड़ी भेज दी जाती थी ट्रेन से। बंधुओं माताओं, एक घोड़ी कनक भवन में रहती थी। न जाने किस जन्म का उसका पुण्य था, उसका नाम रख दिया लोगों ने श्यामा। श्यामा आरती होती थी कनक भवन में तो उछलती थी। मंदिर में दर्शनार्थी आते थे, दर्शन करने के बाद श्यामा को देखते थे तो श्यामा से लोग कहते थे, श्यामा सीताराम। श्यामा भी मानो गर्दन हिला के कहती थी, सीताराम सीताराम सीताराम। बड़े प्रेम से रह रहे थे। जरा अवस्था सबकी आती है, बुढ़ापा आ गया उसका। कनक भवन के कर्मचारियों ने महंत जी के विचार से निर्णय लिया कि अब श्यामा को टीकमगढ़ भेजना है, दूसरी घोड़ी आएगी। टीकमगढ़ सूचना हो गई। बंधुओं माताओं, इस श्यामा कनक भवन के कर्मचारियों ने महंत जी के विचार से निर्णय लिया कि अब श्यामा को टीकमगढ़ भेजना है, दूसरी घोड़ी आएगी। टीकमगढ़ सूचना हो गई। बंधुओं माताओं, इस श्यामा को जब पता चला कि मुझे कनक भवन से अयोध्या से दूर भेजा जा रहा, मुझे मेरे राम जी से दूर भेजा, सत्य घटना है बंधु, श्यामा ने भोजन छोड़ दिया। कितना भी लोग घास का ढेर रख देते थे श्यामा के पास, श्यामा नहीं खाती थी। जो श्यामा की सेवा करता था कर्मचारी, वो जाकर श्यामा से कहता था, खा लो। श्यामा की आंखों में आंसू, श्यामा की आंखों में आंसू। दौड़ के महंत जी से कहा, महंत जी श्यामा को मत भेजिए, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, मत भेजिए श्यामा को। महंत जी ने कहा, रे कैसी बातें करते हो तुम, श्यामा को जाने दो, ये तो नियम है, महाराज को सूचना हो गई। बंधुओं माताओं, ट्रेन की बोगी बुक कर दी गई, झांसी स्टेशन, वहां से फिर सड़क मार्ग से टीकमगढ़। बता दिया गया फला ट्रेन से जाएगी श्यामा।
जिस दिन श्यामा को ले जाया जा रहा था, श्यामा कनक बिहारी सरकार का दर्शन कर रही, रो रही। आज कोई दर्शनार्थी जब उससे कहा सीताराम, श्यामा नहीं सिर हिलाई, गर्दन नहीं हिलाई, मानो कहना चाहती मुझे क्यों मेरे सीताराम से दूर कर रहे हैं। उसकी पीड़ा, उसकी वेदना वो तो मानो राम जी ही समझ रहे हो, मनुष्य के वश में नहीं है इन पशुओं के भाव को, प्रेम को समझना। ट्रेन में बिठा दिया गया, ट्रेन में बिठा दिया, बोगी बंद हो गई। झांसी में टीकमगढ़ के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, ट्रेन आएगी, ट्रेन आएगी। ट्रेन आ गई, खोजा जा रहा है श्यामा कहाँ है। सारी बोगी छान ली गई, श्यामा की बोगी छान ली गई, श्यामा मिली नहीं, श्यामा मिली नहीं। लोगों ने अयोध्या सूचना की, कनक भवन में श्यामा आई नहीं, किस बोगी में, कहाँ है वो, घोड़ी तो आई नहीं। अयोध्या के सेवक कांप गए, दौड़े अयोध्या स्टेशन पर। बंधुओं माताओं, सत्य घटना है, ट्रेन के कर्मचारियों ने श्यामा की बोगी ट्रेन में जोड़ना ही भूल गए। श्यामा वहीं अयोध्या के प्लेटफॉर्म पे खड़ी रह गई, श्यामा नहीं गई, वहीं अयोध्या में जल्दी से बोगी खोली गई। श्यामा राम जी को याद करके करके मर गई, श्यामा मर गई। वही सेवक जो श्यामा की सेवा कर, वो गर्दन पकड़ के, श्यामा अरे तू कहीं नहीं गई है, एक बार आँख खोल, देख तू अयोध्या में, अरे अपने राम जी का दर्शन कर, अरे अपनी अयोध्या का दर्शन। बहुत बार का घटना आती है, मानो राम जी का नाम सुनते ही प्राण आ गए हो श्यामा के। उस घोड़ी ने एक बार नेत्र खोला और अपने राम जी का दर्शन करके सदा सदा के लिए उन्हीं के चरणों में विलीन हो गई, लीन हो गई। बंधु वहीं पर लीन। इसलिए एक भजन में गाता हूँ, बहुत सुना है देश भर में उसको लोग। बंधु माताओं, जिनको संसार प्रिय है, जिनको दाम प्रिय है, उनको दाम दे दो। हमको दाम नहीं, हमको तो राम चाहिए। घोड़ी यही थी। प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। राम प्राण बिना में रह लूं, लेकिन राम बिना मुश्किल रह पाना। प्राण बिना में रह लूं, लेकिन राम बिना मुश्किल रह पाना। टूटे घड़े का पानी मुंह में, आज नहीं तो कल बह जाना। राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे
राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। घोड़ी रो रो के राम के वियोग में, प्राण बिना मैं रह लूं लेकिन राम बिना मुश्किल रह पाना। बंधो माता, गोह ने कहा सुमंत्र जी जाना पड़ेगा। पूरी कथा ही गोस्वामी जी ने प्रेम के प्रदेश से आंसुओं के प्रदेश की ओर मोड़ दी। चित्रकूट प्रेम नगर है और कथा को घुमा दिया आंसुओं के प्रदेश में। रथ को जबरदस्ती सुमंत्र जी अयोध्या लेकर आ रहे हैं। बंधुओं माताओं, गोस्वामी जी की लेखनी भी कांप रही है। लेखनी जैसे ही अयोध्या के मार्ग पर रथ पहुंचा है, अयोध्या के लोगों को न जाने क्यों लगा, ओहो कौन आया, राम जी आ गए क्या, प्रभु आ गए क्या। सब अपने अपने दरवाजे पर ही रोते रोते पड़े हुए एकदम से उचक कर देखते हैं, राम सूना रथ, चीख पड़े लोग, नहीं आए प्रभु, नहीं आए। रथ सीधे कौशल्या मां के दरवाजे पर पहुंचा है। कौशल्या मां तो रो रो के पागल हो चुकी। सुमित्रा मां थोड़ी सावधान थी। रथ की आवाज, मां लगता है आ गए क्या, राम आ गया, लगता है राम आ गया। राम, कौशल्या मां दौड़ना चाहती थी रथ की ओर, रो रो के कमजोर हो चुकी है, धरती पे गिर गई। सेविकाओं ने उठाया है, मां आई है, सुमंत्र जी खड़े हैं, सूना रथ। सुमंत्र, मेरा राम नहीं आया, मेरा लक्ष्मण नहीं लौटा, मेरी जानकी। सुमंत्र जी आंखों में आंसू भरे मां को प्रणाम करके सीधे महाराज दशरथ के भवन में, जय जीव सुमंत्र आ गए, कहा मेरा राम, जल्दी बुलाओ, कहाँ रह गया, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, वो नहीं आ सकता है, कहाँ मोह ही पहुंचाओ, जहाँ मेरा राम है वहीं हमको पहुंचाओ, जल्दी सुमंत बोलो बोलो। महाराज, आज तक मैंने आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, आज उल्लंघन हो गया है, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। क्या हुआ सुमंत्र, राम नहीं आया? नहीं महाराज, नहीं आए राम, नहीं आए प्रभु, नहीं आए। पहली रात तमसा के किनारे विश्राम किए, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, गोह से मिले, केवट की नाव से गंगा पार होकर चले गए, प्रभु नहीं लौटे। हाँ, इतना जरूर मुझसे कहते, पिताजी से कह दीजिएगा वो अपना ध्यान रखे, स्वस्थ रहे। धरती पे चीख पड़े, राम राम, नहीं आए। दौड़ी कौशल्या मां, महाराज दशरथ धरती पे सिर पटके, रक्त की फुहार निकल गई है। महारानी ने गोद में, नहीं नहीं राजन, ये मत करिए, नहीं ये मत करिए। अरे जहाज का मालिक ही जहाज को डुबोएगा, यात्रियों की क्या दशा होगी। महाराज
एक बार मेरे माथे के सिंदूर को देख लीजिए। इन्हीं हाथों से आपने सिंदूर लगाया था, इन्हीं हाथों से मत मिटाइए। नहीं रानी, अब नहीं जी सकता, अब नहीं जी सकता, अब जीना बेकार है, अब नहीं जी सकता। मेरे मुख पे काला कपड़ा रखो, मुझ पापी को जो देख लेगा उसको भी पाप लगेगा। अरे मेरा सीधा साधा राम एक शब्द भी मुझसे कुछ नहीं कहा, और ये पापी इसी मुख से हमने कहा था कि राम को राजा बनाऊंगा, इसी मुख से हमने उसको वन में भेज दिया। राम 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 राम। कौशल्या महारानी को लगा कि महाराज को थोड़ा आराम मिला है, एकदम से जाग गए। सुमंत्र, ये मेरे आंखों के सामने ये दो बुढ़े कौन दिखलाई पड़ रहे? कोई नहीं है राजा। नहीं नहीं, कौन है ये? और बंधु माताओं, मरते समय महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखलाए। तापस अंधा साप सुधियाई, तापस अंधा साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ बिकल बर नत इतिहासा, भयउ बिकल बर नत इतिहासा, राम रहित अधिक जीवन आशा, राम रहित अधिक जीवन आशा। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दिखलाई पड़ रहे। बंधुओं माताओं, मृत्यु से व्यक्ति इसीलिए डरता है, घबराता है, क्योंकि जीवन भर के बहुत सारे पाप उसको याद आने लगते। तो महाराज दशरथ ने तो अनजाने में पाप किया, अनजाने में। रानी, एक दिन मैं शिकार खेल रहा था, मुझे आवाज आई कि लगता है कोई सरयू के तट पर हिरन पानी पी रहा है। मैंने शब्द भेदी बाण चलाया, और वह बाण जब लगा तो एक मनुष्य के चीखने की आवाज आई। रानी, मैं दौड़कर पहुंचा तो सरयू के किनारे एक बालक तड़प रहा था। उसने पूछा, कौन है आप? मैं कहा, मैं अयोध्या का चक्रवर्ती नरेश दशरथ। रानी बहुत रोया है, बहुत रोया है। उसने कहा, मुझ निरपराध को क्यों मार दिया आपने राजन? मैं तो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था। मैंने एक ज्योतिषी से पूछा था कि मेरे अंधे माता पिता के आंख की रोशनी वापस आ सकती है क्या? ज्योतिषी ने कहा था, भारत के 67 तीर्थों का दर्शन करा दो, रोशनी लौट सकती है राजन। अयोध्या में 66 पूरे हो गए, अब केवल काशी जाना शेष। क्यों मुझको मार दिए? और मेरे अंधे माता पिता किसके सहारे जिएंगे? जल के बिना वो प्यासे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। राजन, पहले ये मेरा बाण निकालो। हो रानी, मैं उसके सीने से बाण निकाला। वो बालक सरयू के कीचड़ में तड़प रहा था। उसने मुझसे कहा, राजन, पहले ये जल का पात्र मेरे माँ पिता को दे आओ।
मैं उनको जल भी नहीं पिला सका, मैं उनको जल भी नहीं पिला सका। कुछ बताना नहीं तो वो प्यास से ही प्राण छोड़ देंगे। रानी, मुझे जल का पात्र देकर वो बालक सरयू की कीचड़ में प्राण छोड़ दिया। एकदम से गोस्वामी जी लिख रहे, भयऊ विकल बरनत इतिहास। विकल हो रहे, व्याकुल हो रहे, विह्वल हो रहे, कांप रहे। मैं जल का पात्र लेकर झाड़ियों के बीच से पहुंचा महाराज। रानी, बूढ़ी माँ कह रही, श्रवण बेटा बहुत देर लग गई, पानी नहीं मिला क्या? बोल बेटा बोल। मैं जब कुछ नहीं बोला तो वो बूढ़ी माँ कह रही, श्रवण बोलता क्यों नहीं? मुझे पता है तू थक गया होगा, हमको ढोते दो। सुन बेटा, हम कहीं नहीं जाएंगे, यही तू हमको छोड़ दे। एक बार माँ बोल दे अपने मुख से, एक बार बाबूजी बोल दे, एक बार माँ बोल दे। और नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोला। जल का पात्र जब उनके, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अयोध्या का चक्रवर्ती नरेश दत्त, मेरा श्रवण कुमार कहाँ है? इन्हीं पापी हाथों से मारा गया है। रानी जल का पात्र फेंक दिए। वो दोनों बुढ़े झाड़ियों में से दौड़ते हुए सरयू के तट पे पहुंचे और अपने बेटे श्रवण कुमार को हृदय से लगा के इतना रोए, इतना रोए। रानी, और जब वो लकड़ियों को वीर के चिता सजाए हैं और अपने बेटे को लेकर चिता पे बैठ गए, मेरी ओर इशारा करके कह रहे थे, राजन, आज जैसे हम अपने बेटे के वियोग में प्यास से तड़प के प्राण छोड़ रहे, ऐसे ही एक समय आएगा तेरे 4-4 बेटे होंगे, लेकिन तुझे पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा मरते समय। रानी, अब जीने का कोई लाभ नहीं। हाँ राम, चीख पड़े। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हार रघुवर, हाँ जानकी लखन हार रघुवर, पापी तुहित चित चातक जलधर, पापी तुहित चित चातक जलधर। बंधु माताओं, महाराज धरती पे चीख रहे, हार घुनन। रानियां चीखने लगी, रानियां अपना सुहाग का चिन्ह मिटाने लगी हैं। महाराज अब नहीं रहेंगे, महाराज अब नहीं बचेंगे। गोस्वामी जी तो बहुत बहुत इतना कारुणिक लिखे, इतना कारुणिक लिखे। 7 बार महाराज के मुख से राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुवर बिरहा,
राव गयो सुरधाम राम राम कही राम 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 कही राम कही राम राम कही 6 बार राम राम कह के महाराज ने अपने प्राण छोड़ दिए। बंधु माताओं, गोस्वामी जी को संतोष हुआ है आज। इस बात का संतोष हुआ है कि आज महाराज का मरण संभल गया। उस दिन चिंतित थे जिस दिन महाराज दशरथ कैकेयी मां के चरणों में अपने प्राणों की भीख मांग रहे, लेकिन आज इनको संतोष। जिया न मरा न फल दशरथ पावा जिया न मरा न फल दशरथ पावा अंड अनेक अमल जसु छावा अंड अनेक अमल जसु छावा जियत राम बिधु बदनु निहारा जियत राम बिधु बदनु निहारा राम बिरह करी मरनो सवारा राम बिरह करी मरनो सवारा। जीवन और मरण दोनों का फल महाराज को मिल गया। कैसे? जीते जी राम का दर्शन, मरते समय राम का सुमिरन। राम बिरह कर मरण सम। और बंधु माताओं, हम सब की भी भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु ऐसा करना कि मरते समय गोविंद नाम लें। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। यही प्रार्थना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले नाम लेकर गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। सब बजाइए, गाइए, महाराज को श्रद्धांजलि दीजिए और अपने जीवन और मरण को संभालने का यत्न कीजिए। यही प्रार्थना।
में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, तब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण का जल हो, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, रावतपुरा सरकार की जय, जियन मरण फल दशरथ पावा। मिला कैसे फल? जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह कर मरनु संवारा। जीते जी राम का दर्शन, मरते समय राम का नाम। इसको ठीक से समझ लिया जाए। मरते समय राम नाम तभी निकलेगा जब जीते जी राम का दर्शन करोगे।
राम को सुनोगे, राम को दे, ये कोई मशीन नहीं है कि एकदम मरते समय राम नाम निकलने लगेगी। ना 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 ना, ये होने वाला भी नहीं है। और ऐसा कुछ कर भी लोगे तो मैं तो भाई, मुझे तो नहीं भरोसा है, बाकी हो तो हो जाए, क्या बात। आप सोचिए मरते समय कोई चमत्कार हो जाए, जीते जी कुछ न करना पड़े। नहीं तो राम जी को देखते रहे, राम जी का नाम लिए। ये साधन था किसके पास? दशरथ जी के पास ये साधन था कि जीते जी राम को देख सकें और मरते समय राम नाम ले सकें। हम लोगों के पास क्या साधन है? बंधु माताओं, हमको यदि जीवन और मरण संभालना है तो जीते जी राम की कथा सुनते रहे, मरते समय राम का नाम अपने आप मुख से निकलेगा और जीवन मरण फल दशरथ पाओ, दोनों मिले। आओ जीते जी राम की कथा सुने, मरते समय राम का नाम। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि मरते समय केवल ले लें, जीते जी कुछ ना करना पड़े तो वैकुंठ मिल जाएगा। मुझे थोड़ा संशय है, मुझे थोड़ा संदेह होता है। देखो भाई, जिसने मरते समय केवल राम नाम लिया, जीत, पहले तो ये मैं बता दूं वो ले नहीं पाएगा, ले भी लिया तो कुछ होने वाला नहीं। जिसने जीवन भर गाली दिया है और मरते समय सोचे गीता सुन ले तो वैकुंठ मिल जाए, जिसने जीवन भर कलह किया है और मरते समय सोचे कीर्तन कर ले, और जिसने जीवन भर कलह किया है, मान लो वो व्यक्ति मर रहा हो, घर वाले उसके बगल में बैठ के मान लो कीर्तन करने लगे, उनको भी चुप करा देगा। चुप चुप चुप, मरने भी चैन से नहीं दे रहे हैं, मरने भी चैन से। क्यों? जीवन भर कलह प्रिय है ना उसको, कीर्तन अच्छा ही नहीं लगेगा। मरते समय भी कलह होगा तो उसको लगेगा हाँ चलो ठीक है, मरते समय भी मेरे स्वादानुसार है। जीते जी जीते। कई लोग मरते समय बचिया का पूंछ पकड़ के गौदान करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। बुरा मत मानिएगा, बचिया भी नरक में ढकेल देती है। जाओ वहीं रहो, हैं? वहीं रहो। जीवन भर गौ सेवा किया नहीं, जीवन भर गाय को कभी गौ सेवा प्रणाम तक नहीं किया। मरते समय गाय की बचिया, वो संगम के किनारे हमारे प्रयागराज में आपने देखा होगा, वो ऐसे बोलते हैं, क्षमा कीजिएगा आपको अटपटा लग सकता है लेकिन अब आ गया तो बोले ही दूं। ऐसे बोलते हैं, बचिया का पूंछ पकड़े रहते हैं, 10 रुपए में बैतरणी पार, 10 रुपए में बैतरणी पार। और बचिया देख लो, इतनी मरीली सी बचिया, बेचारी कितने लोगों को पार कराएगी 10 रुपए में। वो सब आप करते रहना, किसी का भरण पोषण हो, इससे मेरा कोई विरोध नहीं है, वो देते रहो, उससे किसी का काम हो जाए, लेकिन उससे आपका काम नहीं होगा, क्षमा कीजिएगा, उससे उसका काम तो हो जाएगा।